So guys, welcome on Competitive Exam Learning channel. Today you will study chemical bonding means रासायनिक बंधन. As you are looking here different types of chemical bond forms, so you will study today in easy and very short method. आपने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसे आप कर लीजिए, आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ ए केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. इसे हम रासायनिक आबंधन भी कहते हैं. ये एटम्स के मध्य बनता है. सो केमिकल बॉन्ड इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स. परमाणुओं के मध्य बनने वाले बॉन्ड को हम रासायनिक आबंधन यानी कि केमिकल बॉन्ड कहते हैं. केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, ऐसा हमारे मन में प्रश्न आता है. वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म? सो इट इज़ ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. मीन्स जैसा बॉन्ड सोडियम और क्लोरीन के बीच बनेगा वैसा जरूरी नहीं है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच बन जाए, वैसा सिल्वर और क्लोरीन के बीच बन जाए. हम जैसे जैसे एलिमेंट्स लेते हैं, एटम्स लेते हैं, सभी की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, इसीलिए बनने वाला बॉन्ड भी अलग अलग होता है. सो chemical bond forms due to chemical properties of elements. केमिकल बॉन्ड की बनने के पीछे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके गुण जिम्मेवार होते हैं. वो निर्धारित करते हैं कि कौन से प्रकार का बॉन्ड बनेगा. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी शेल is mainly responsible for bond formation. Valency shell means outermost shell of an atom. किसी भी परमाणु की सबसे बाहर की जो कक्षा होती है उसे हम वैलेंसी शेल या संयोजी कक्षा कहते हैं. उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यह भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यही डिसाइडिंग फैक्टर है कि किस तरह का बॉन्ड फॉर्म होगा. सो यू कैन से वैलेंसी शेल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल. केमिकल बॉन्ड्स की हम स्टडी क्यों करते हैं, इसका क्या रोल है? तो देखिए, केमिकल बॉन्ड्स डिसाइड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. केमिकल बॉन्ड्स के कारण ही कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज यानी उनके गुण अलग अलग होते हैं. एज यू नो, सम कंपाउंड्स आर वोलेटाइल, सम कंपाउंड्स आर सॉलिड, सम आर लिक्विड, some have colors, some are colorless, some have low density but some have high density, some have low boiling point but some have high boiling point. So there are different characters of compounds which is due to chemical bond. केमिकल बॉन्ड के कारण ही यौगिकों के कंपाउंड्स के अलग अलग कैरेक्टर्स गुण होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. केमिकल बॉन्ड्स को भी हम जितने आगे की स्टडी करते हैं उतने तरह तरह के केमिकल बॉन्ड्स हमें पढ़ने को मिलते हैं. मेनली जो केमिकल बॉन्ड्स हैं बेसिक स्टडी में 4 टाइप्स के आप याद रखिए. वन इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध. कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध. नंबर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध. ये अलग अलग प्रकार के बंध
होते हैं। इनके बनने में भी अलग अलग कंडीशंस हैं और इनके कारण जिन यौगिकों में ये बनते हैं उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। यानी जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड से डिफरेंट है। आयनिक कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड सिमिलरली फ्रॉम कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। एज इट्स नेम शोज, नाम से हमें क्लियर हो जाता है, इट फाइंड्स इन आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक बॉन्ड ऐसे कंपाउंड्स में मिलता है जो कि नेचर से आयनिक होते हैं। यानी आयनिक यौगिकों में, आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड मिलता है। These compounds give ions on dissociation। जैसे ही हम इन कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें आयंस मिलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये डिसोसिएशन पर Na+ आयन और क्लोराइड आयन देता है। पोटेशियम क्लोराइड K+ और Cl- आयन देता है। सो NaCl and KCl both are ionic compounds because they give ions. Second type of bond is covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड या सह संयोजी बंध इसे कहते हैं। इट इज नॉन आयनिक। ये हमें कहाँ मिलता है? इट फाइंड्स इन नॉन आयनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स में मिलता है जिनमें कि आयंस नहीं बनते हैं। These compounds do not give ions like ethane, methane, carbon tetrachloride. So these are covalent bond. अगली वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किन कंडीशंस में आयनिक बनेगा और किन कंडीशंस में कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसको लेकर स्टूडेंट्स में कई बार डाउट होता है कि कौन सा बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। थर्ड बॉन्ड इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मीन्स उपसह संयोजी बंध। इट फाइंड्स इन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस में हमें संकुलों में ये बॉन्ड मिलता है। उपसह संयोजी बंध संकुलों में मिलता है। एंड दीज कॉम्प्लेक्सेस हैव कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। इन संकुलों की संरचना भी जटिल होती है। जैसे हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन्स, दे हैव कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमें ऐसे कंपाउंड्स में ही मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इट डज नॉट मीन कि ऑल द कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। सारे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन है उनमें हाइड्रोजन बंध भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन शुड बी देयर। यानी कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। दिस बॉन्ड इज वेरी वीक, बहुत वीक होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, इसे हम तोड़ देते हैं फिर से बन जाता है। इन सभी को हम अलग अलग तरह से इंडिकेट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए वाटर, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड। मेटेलिक बॉन्ड, एज इट्स नेम इंडिकेट, इट फाउंड्स इन मेटल। धात्विक आबंधन, धात्विक बंध धातुओं में मिलने वाला बंध है। मेटल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सो इट्स बॉन्ड इज डिफरेंट। धातुओं के गुण अलग होते हैं, उसके पीछे उनमें बनने वाला धात्विक बंध होता है। इस बॉन्ड के कारण ही मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर।
मेटल्स आर गुड हीट कंडक्टर, मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। इस बंध के कारण ही मेटल धातु तन्य होती है, खींची जा सकती है और उसको बीट किया जा सकता है, उसकी चादर बनाई जा सकती हैं, तार बनाए जा सकते हैं और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे लगभग सभी धातुओं में मिलता है। फिर भी फॉर एग्जाम्पल यू मे रिमेंबर लिथियम मेटल, सोडियम मेटल, आयरन मेटल। थैंक यू।